हेलो दोस्तों, मैं हूं ध्वनि। आप सबका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल हिंदी हॉरर डायरी पर। दोस्तों, आज की कहानी मुझे विवेक ने भेजी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूं। मेरे घर में तो मम्मी पापा के साथ एक छोटा भाई था जो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ और आउटलाइन था। मेरे दादाजी की एक एंटीक आइटम्स की शॉप थी जो अब मेरे अंकल चला रहे थे, और जब मेरी वैकेशन होती तो मैं भी अंकल की शॉप पे हेल्प करने जाता था, और वहाँ अंकल मुझे उनके कलेक्शन की काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें बताते थे। एक बार मेरी दिवाली वैकेशन हुई और मैं अंकल के यहाँ गया। वहाँ अंकल अपना सर पकड़ के बैठे थे। मेरे पूछने पे उन्होंने बताया कि उनकी शॉप में से रात को एक रेडियो चोरी हो गया। मैंने पूछा, बस एक रेडियो? तो अंकल ने कहा, वो कोई नॉर्मल रेडियो नहीं, एक शापित रेडियो है, और मुझे डर है कि वो गलत हाथ में ना चला गया हो। अंकल ने पुलिस में भी कंप्लेंट की, पर चोर का पता नहीं लगा। तब अंकल ने मुझे उस रेडियो का राज बताया। ये घटना आज़ादी से पहले की है, जब ब्रिटिश लोगों का राज था, और ऐसा ही एक ब्रिटिशर था रॉबर्ट, और उसकी वाइफ लीजा। लीजा अपनी हर चीज़ के लिए बहुत ही पॉजेसिव नेचर की थी। वो उनका जान से ज़्यादा ख्याल रखती थी। अगर कभी किसी से उसकी कोई चीज़ टूट जाती तो वो उनके हाथ तोड़वा देती। लीजा के ऐसे क्रूर स्वभाव से सभी डरते थे, और काफ़ी लोग उससे नफरत भी करते थे। लीजा के पास एक रेडियो था जो उसके दिल के करीब था, और वो उस पे म्यूजिक सुन के टाइम पास करती थी। एक दिन एक बंद कमरे में कुछ गिरने की जोरदार आवाज आई। रॉबर्ट ने दरवाजा खोला तो देखा लीजा जमीन पे पड़ी हुई थी, और उसके हाथ में दूध का ग्लास था। बाद में पता चला कि किसी ने लीजा के दूध में जहर मिला दिया था। उस समय उस रूम में रेडियो पे एक म्यूजिक चल रहा था, जिसके साथ लीजा कुछ गुनगुनाया करती थी। पोस्टमार्टम में भी यही पता चला कि दूध में जहर था। यूं तो काफी लोग लीजा को नापसंद करते थे, पर ये जहर किसने मिलाया, इसका कोई पक्का प्रूफ नहीं मिला। लीजा की एक मेड थी, एनी। उसे वो रेडियो बहुत पसंद था, पर लीजा के डर से वो उसे दूर से देखा करती थी। लीजा की डेथ के बाद एनी ने रॉबर्ट से वो रेडियो मांग लिया। उस रात एनी घर आई और उसने अपने बेटे को वो रेडियो दिखाया और चालू किया, पर रेडियो नहीं चला। काफ़ी कोशिश के बाद वो नहीं चालू हुआ तो एनी ने उस रेडियो पे हाथ मार के बोला, डब्बा, और उसे कमरे में रख दिया। आधी रात के समय जब एनी और उसका बेटा सोए हुए थे, तब अचानक उस रेडियो पे वही म्यूजिक बजना शुरू हुआ जो लीजा का फेवरेट था। एनी और उसके बेटे की आँख खुली तो देखा रेडियो के पास टेबल लैंप रखा था, जिससे दीवार में लीजा की परछाई बन गई, और उसके साथ गुनगुनाने की आवाज़ भी सुनाई देने लगी, जिससे उन्हें पता लगा कि ये लीजा की आत्मा है। कुछ ही समय में रेडियो बंद हो गया और वो परछाई भी गायब हो गई। एनी और उसका बेटा बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने तय किया कि सुबह ये रेडियो वापस रॉबर्ट को दे आएंगे। रेडियो शांत हुआ तो एनी को लगा अब सब नॉर्मल हो गया है, और वो अपने बेटे के साथ दूसरे कमरे में सोने चली गई। इस बार
उसे नींद में लगा जैसे उसे किसी ने पुकारा, एनी इधर आओ। उसने आंख खोली तो सामने लीजा हाथ में दूध का ग्लास लेकर खड़ी थी। एनी कुछ बोल पाती कि लीजा ने उसका गला दबा दिया जिससे उसकी आवाज़ ना निकले। उसने एनी को हिप्नोटाइज किया और उसके मुंह पे दूध से भरा ग्लास लगाया। एनी भी एक झटके में वो दूध पी गई। जैसे ही ग्लास खाली हुआ, लीजा गायब हो गई और एनी भी जोर से चिल्लाई जिससे उसके बेटे की आंख खुली और कुछ ही मिनट बाद एनी मर चुकी थी। सुबह उसका बेटा वो रेडियो लेकर रॉबर्ट के पास पहुंचा और बताया कि लीजा कल उसके घर आई थी और उसकी माँ को जहरीला दूध पिला के मार डाला। तब रॉबर्ट ने उसे बताया कि मेरे कहने पे तुम्हारी माँ ने लीजा के दूध में जहर मिलाया था। अब मैं भी अपने बेटे के साथ ये जगह जल्दी से जल्दी छोड़ के ब्रिटेन वापस जा रहा हूँ। तुम ये रेडियो को कहीं भी बाहर जाके तोड़ देना या फेंक देना। इसके दूसरे दिन रॉबर्ट अपने बेटे के साथ हमेशा के लिए ब्रिटेन चला गया। उसके साथ आगे क्या हुआ ये किसी को नहीं पता, पर एनी का बेटा जब रेडियो फेंकने जा रहा था तो उसके मन में लालच आ गया और उसने ये रेडियो तुम्हारे दादाजी की एंटीक शॉप पे बेच दिया। दादाजी जानते थे कि आने वाले समय में ऐसी चीज की अच्छी वैल्यू होती है। उस रात दादाजी देर रात शॉप पे थे कि अचानक रेडियो चालू हो गया और वहां रखी रॉकिंग चेयर भी हिलने लगी और उसमें एक लेडी की परछाई बैठी हुई भी दिखाई दी। दादाजी समझ गए कि ये रेडियो में कुछ गड़बड़ है। उस समय दादाजी ने शॉप बंद की और घर आ गए। सुबह उन्होंने एनी के बेटे को बुलाया और पूछा। तब उसने ये सारी स्टोरी कह सुनाई। तब से दादाजी ने ये रेडियो दुकान के स्टोर रूम में एक खास शोकेस में रख दिया। उन्होंने उसे तोड़ा भी नहीं क्योंकि ये एक शापित रेडियो था, तो इसे तोड़ने से उनकी फैमिली को नुकसान पहुंच सकता था। मेरे अंकल ने मुझे बताया कि दादाजी ने अंकल और पापा दोनों को फ्यूचर में ये रेडियो कभी ना बेचने की और हिफाजत से रखने की सलाह दी थी। मेरे पापा तो जॉब करते थे, पर अंकल दादाजी के बाद इस दुकान और रेडियो की सुरक्षा करते थे। अंकल बोले, घर में मेरे पापा और सिर्फ मैं इस रेडियो के बारे में जानते थे, पर आज जब ये चोरी हुआ तो मैं तुमसे ये राज शेयर कर रहा हूँ। मुझे डर है कि वो रेडियो जहाँ भी जाएगा तबाही मचाएगा। तो दोस्तों, ये रेडियो आखिर किसने चुराया था और क्यों चुराया था, और क्या वो रेडियो के शाप से बच पाया? ये सब सवालों के जवाब आपको हमारे नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। मैं अगले हफ्ते आपसे फिर मिलूंगी कहानी के दूसरे भाग में।